किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मोमिनीन ने इस मलून की वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाया होगा जो कि भौंक रहे हैं कि कुरान मजीद में कुछ ऐसी आयात हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, दहशतगर्दी का पैगाम लोगों तक पहुंचाती है। और ये 26 ऐसी आयात हैं जो कि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए खलीफा के ज़रिए से कुरान मजीद में इजाफ़ा कर दी गई हैं। यानी ये ऐसी आयात हैं जो कुरान का जुज़ हिस्सा नहीं है बल्कि अलग से कुरान में शामिल कर दी गई हैं। तो आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करें कि कुरान मजीद का जो सबसे छोटा सूरह कौसर है जो कि 3 आयतों पर मुश्तमिल है, और जो सबसे बड़ा सूरह है सूरह बकरा जो कि 286 आयतों पर मुश्तमिल है। तो ये जो सूरों में आयत हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, जिस सूरे में जितनी भी आयतें हैं वो तमाम की तमाम आयतें ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से रखी गई हैं। यानी किस सूरे में कितनी आयतें रखनी है, इसमें कितनी आयतें रखनी है, वो सारी आयतें पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आई हैं। और इसी तरीके से जो सूरों के नाम हैं, मसलन इसका नाम सूरह अल-हम्द है, इसका नाम सूरह तौहीद है, इसका नाम सूरह आले इमरान है, ये जो सूरों के नाम वजूद में आए हैं ये भी ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की ज़ात से वजूद में आए हैं। ये किसी आम इंसान के, किसी सहाबी के रखे हुए नाम नहीं है बल्कि पैगम्बर इस्लाम के रखे हुए बेहुक्म खुदा नाम हैं। और इसी तरीके से जो सूरों की तादाद 114 है, ये भी 114 सूरों की जो तादाद है ये भी पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आई है। ना कोई ये कह सकता है कि 116 सूरे हैं, ना कोई ये कह सकता है कि 110 सूरे हैं, नहीं, ये 114 सूरे पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से वजूद में आए हैं। जब एक बिस्मिल्लाह नाजिल होती थी तो सूरे का आगाज़ होता था, जब दूसरी बिस्मिल्लाह नाजिल होती थी तो पहला सूरा ख़त्म हो जाता था और दूसरा सूरा के आगाज़ हो जाता था। इस तरीके से सूरे 114 सूरे वजूद में आए हैं। तो इस बिना पर तमाम उलमाए शिया का इत्तेफाक है, इजमा है इस बात पर कि हमारे घर में जो इस वक्त मौजूदा ज़माने में जो हमारे घर में कुरान मजीद रखा हुआ है ये वही कुरान है जो 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में नाजिल हुआ था, और इसी तरीके से सीना ब सीना हम तक पहुंचा है। ना इसमें कोई तब्दीली आई है, न रद्दो बदल हुआ है, ना इसमें किसी ने इजाफ़ा किया है, और ना ही इस कुरान से किसी चीज़ को, किसी आयत को निकाला गया है। जैसा पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में था आज तक वैसा क्या वैसा ही हमारे पास, हमारे घर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो ऐसा अकीदा रखते हैं, जैसा कि ये इस मलून ने कहा कि कुरान मजीद में 26 आयतें जो है वो अलग से रखी गई हैं, जैसा कि इसने कहा, तो ये ऐसा अकीदा रखना ये खुद कुरान मजीद के हुक्म के ख़िलाफ़ है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नहानु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हिफाजत करने वाले हैं। क्या मतलब? यानी इस कुरान में कोई भी रद्द बदल नहीं हो सकती, कोई भी तहरीफ नहीं हो सकती, कोई भी कमी पेशी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हालांकि पहले भी इस मलून के काफ़ी फसादी बयान रहे हैं, लेकिन जो पहले इसके फसादी बयान रहे हैं उन फसादी बयान में मुमकिन है अल्लाह के नज़दीक माफ़ी हो जाती, बख्शिश हो जाती, लेकिन इस वक्त जो इसने बयान दिया है वो ऐसा बयान है कि अल्लाह की बारगाह में उस बयान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसने सीधे सीधे खुदा का इनकार किया है। खुदा की आयत का इनकार करना, कुरान मजीद का इनकार करना, कुरान मजीद में शक करना, ये अल्लाह में शक करना है, उसकी वैधानियत में शक करना है, उसकी रिसालत में शक करना है।
اس کے دین میں شک کرنا ہے، تو اس وقت اس نے سیدھے سیدھے اللہ سے ٹکرایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پیش کروں گا اور سیدھے سیدھے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 39ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ، ہماری آیت کا انکار کرنے والے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی اسی 147ویں آیت میں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ جو ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دیکھیں غور فرمائیے گا، حبط کسے کہتے ہیں؟ حبط کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اعمال برے تھے، ان کے اعمال گندے تھے، یہ لوگ بدکار تھے، نہیں، حبط کا مطلب ہے کہ اعمال تو بہت اچھے تھے لیکن اعمال کو انجام دینے والا اچھا نہیں تھا، اعمال کو انجام دینے والا اچھا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے ایک چور، ایک لٹیرا، ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر غریب انسانوں کی مدد کرے تو یہ مدد کرنا تو اچھا کام ہے، لیکن اچھا کام کرنے والا خود اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ اور سامنے آتا ہے کہ اچھے اعمال انجام دینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کا خود کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، انسان کی ذات بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو اب یہ وسیم جو ہیں، چونکہ شیعہ بورڈ کے جو ہیں یہ چیئرمین ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں، لوگوں کی مدد کی ہو، بیواؤں کا سہارا بنے ہوں، یتیموں کی کفالت کی ہو، ممکن ہے اور بہت سے اچھے کام کیے ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ صرف اچھے کام انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ خود کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا حبطت اعمالہم، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا ہل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کے اور کیا مل سکتا ہے، ان کو جیسا عمل ویسی جزا، جیسا یہ کر رہے ہیں